हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा गवर्नमेंट जो हमारा थर्ड चैप्टर पॉलिटी में है। तो कौन सा चैप्टर है? तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट। हमने देखा व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो आगे हम आज देखेंगे हमारा आज कौन सा टॉपिक चलेगा। तो ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी शाखाएं। तो जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस कितने प्रकार की होती हैं, कितनी ब्रांचेस होती हैं? हम देखेंगे कुल 3 ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? तो पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है ज्यूडिशरी यानी विधायिका, कार्यपालिका और ये न्यायपालिका। अब हम देखेंगे विधायिका का क्या काम होता है और कार्यपालिका फिर न्यायपालिका का क्या काम होता है। तो विधायिका का काम होता है कि हमारे देश में हमारे देश में जो भी कोई नई कानून लानी होगी हम देशवासियों के हित के लिए, जो भी कोई नया कानून आएगा उसको कौन लाएगा? कार्यपालिका लाएगी। और फिर जो पुराना कोई कानून था उसको या तो हटाएगी या फिर उसमें कोई सुधार करेगी और या चेंजेस कुछ करेगी। तो इसका क्या काम होगा? विधायिका का काम होगा कि नई कानून लाना, नई कानून को लाना और पुरानी जो कानून थी, पुरानी कानून को हटाना या सुधार करना, बदलाव करना या सुधार करना। तो हमने देखा जो विधायिका है या इसका क्या काम होता है, तो देशवासियों के हित के लिए कोई नई कानून लाना और पुरानी कानून को हटाना या फिर उसमें बदलाव करना। और जो हमारा कार्यपालिका है उसका काम होता है जो भी विधायिका ने जो भी नया कानून लाया है उसको क्या करेगी ये? तो उसको ये इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी। तो लागू करने का काम किसका होगा? तो लागू करने का काम कार्यपालिका का होगा। अब बात आई न्यायपालिका का क्या काम होगा। तो न्यायपालिका का काम होता है जो भी कार्यपालिका ने कानून को लागू किया है तो उस कानून की सुरक्षा करना किसके हाथ में है? तो कानून की सुरक्षा करना न्यायपालिका के हाथ में है। मान लीजिए कोई भी जनता या फिर कोई भी व्यक्ति अगर जो नई कानून आई है और उस कानून को अगर कार्यपालिका ने लागू कर दिया, अगर उस कानून को कोई उसका विरोध करेगा या उसको नहीं मानेगा तो न्यायपालिका क्या करेगी? उसको सजा देगी। तो सजा वो दे सकती है, तो उसके हाथ में है सुरक्षा करना। तो हमने देखा जो लेजिस्लेचर होता है इसका काम होता है कि जो नई कानून है उसको लाना और जो पुरानी कानून है उसको हटाना या बदलाव करना, इसका काम है लागू करना। इसका काम है जो भी कार्यपालिका ने लागू किया उसका सुरक्षा करना। अब हम देखते हैं 1 बाई 1 करके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। हम देखते हैं लेजिस्लेचर के बारे में। अब हम देखेंगे जो विधायिका होता है वो कितने लेवल में सरकार के तौर पे बटी होती है। तो हम देखेंगे ये जो विधायिका होती है ये 2 लेवल में बटी होती है। एक कौन सा? एक होता है केंद्र सरकार
केंद्र और दूसरा राज्य। अब हम देखेंगे सेंटर का क्या काम होता है और स्टेट का क्या काम होता है। तो हम जो भारत है, भारत के सभी कानून, भारत का जो पूरा काम कौन संभालेगा, तो केंद्र संभालेगा। और भारत के अंदर जो भी जितने भी सारे स्टेट यानी राज्य होते हैं, क्या राज्य का पूरा काम कौन संभालेगा, तो राज्य यानी स्टेट सरकार संभालेगी। तो अगर राज्य मान लीजिए कोई भी बिल पास करना होगा, जैसे कि फाइनेंस, कौन सा बिल, फाइनेंस बिल 2021 जो है, ये पूरा हमारा जो देश है, पूरे देश का ये जो बिल है, ये इस बिल को पास कौन करेगा, तो इस बिल को पास केंद्र सरकार करेगी। और मान लीजिए कोई जैसे राजस्थान का कोई बिल पास करना हो या उत्तर प्रदेश का कोई बिल पास करना हो जो राज्य के स्तर पर होता है, तो उस बिल को कौन पास करेगा, राज्य सरकार पास करेगी, ना कि केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का काम होता है कि देश की सीमाओं को देखना, और राज्य सरकार का काम होता है स्टेट के बारे में देखना। तो आपने देखा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जो केंद्र होता है, केंद्र कहाँ बनता है, तो केंद्र बनता है संसद में। सॉरी, एक मिनट। जो केंद्र का जो कानून बनता है, कानून वो कहाँ बनता है, संसद में बनता है। संसद, या फिर संसद को क्या कह देंगे हम, संसद को कह देंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सिस्टम, यानी कि केंद्र का जो कानून बनेगा कहाँ बनेगा, वो संसद में बनेगा। और राज्य का जो कानून बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो विधान मंडल में बनेगा। केंद्र का जो कानून बनेगा संसद में बनेगा। अब ये संसद जो होता है, संसद के अंदर कितने 2 हाउस होते हैं, 2 सदन होते हैं, 2 सदन यानी 2 हाउस होते हैं। तो एक होता है लो हाउस और एक होता है अपर हाउस। अब ये लो हाउस का मतलब होता है लोकसभा, और अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा। अब जो ये लोकसभा होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लो ऑफ पीपल। और जो राज्यसभा होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट। तो आपने देखा जो लेजिस्लेचर होता है, इसका काम होता है नए कानून को लाना, और जो दूसरा पुराना जो कानून होगा या उसको हटाना या उसमें कोई चेंजेस करना। तो जो विधायिका होता है वो 2 लेवल पर सरकारें उसमें बटी होती हैं, एक केंद्र और एक राज्य, स्टेट में, और एक सेंटर में और एक स्टेट में। जो हमारा केंद्र होगा, केंद्र का कानून कहाँ बनेगा, तो संसद में बनेगा। और जो राज्य का कानून कहाँ बनेगा, विधानमंडल में बनेगा। अब जो ये संसद होता है, इसके अंदर 2 सदने होते हैं, यानी 2 हाउस होते हैं, एक लो हाउस यानी कानून का, एक लो हाउस और एक अपर हाउस। तो ये जो लो हाउस होता है, इसका मतलब होता है लोकसभा, और जो अपर हाउस होता है इसका मतलब होता है राज्यसभा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लो ऑफ पीपल
और इसको इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। तो आपने देखा। अब हम आगे देखते हैं जो विधानमंडल है, विधानमंडल के बारे में हम देखते हैं। तो ये जो विधानमंडल है हमारा, जो राज्यसभा स्टेट है वो, राज्यसभा जो स्टेट है वो कहाँ कानून बनता है? विधानमंडल में। और विधानमंडल में भी दो हाउसेस होते हैं। एक होता है विधानसभा और ये जो विधानसभा है ये सारे स्टेट में होते हैं और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन जो ये विधानसभा है सारे स्टेट में होते हैं। जो दूसरा हाउस है, कौन सा हाउस है? तो दूसरा हाउस है विधान परिषद। तो ये जो पहला है विधानसभा, ये सभी स्टेट में होते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि विधान परिषद ये सारे स्टेट में हो। ये कुल 5 ऐसे स्टेट हैं, 6 जहाँ पर ये विधान परिषद होते हैं। जैसे कि हम लिख दें, जैसे एक हो गया यूपी उत्तर प्रदेश, और एक बिहार हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, एक मणिपुर, ऐसे करके कुल 6 राज्य हैं वहाँ पर विधान परिषद होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कार्यपालिका की ओर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। अब हम देखेंगे कार्यपालिका जो है हमारा, ये 1 मिनट, ये जो हमारा कार्यपालिका है इसमें भी 2 स्टेट होते हैं। ये जो कार्यपालिका है इसके भी 2 लेवल्स होते हैं। एक होते हैं केंद्र और दूसरा होता है राज्य। अब हम केंद्र और राज्य के अंतर्गत देखेंगे कि केंद्र में कितने सारे मंत्री आते हैं, कितने सारे लोग आते हैं, और राज्य में तो सर्वोच्चम जो है वो राष्ट्रपति आते हैं हमारे। राष्ट्रपति के बाद आप देखेंगे तो उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद आते हैं फिर जो मंत्री परिषद आ जाते हैं, मंत्री परिषद में 3 मंत्रियां आ जाते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, पहला आ गया कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उपराज्य मंत्री और या फिर उपमंत्री। और अगर हम केंद्र में देखें तो जो हमारा सर्वोच्चतम जो है राष्ट्रपति है, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद यानी कैबिनेट मंत्री, और राज्य मंत्री, उपमंत्री। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसको दिया गया है? तो प्रधानमंत्री को दिया गया है। और देखेंगे अगर हम राज्य की ओर, तो राज्य में सबसे जो
राज्य में सबसे प्रमुख हैं वो राज्यपाल हैं। राज्य में जो सबसे प्रमुख है वो पहले है राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, और फिर उसके बाद है मंत्रिपरिषद। और इसमें जो राज्य में आप देखेंगे कार्यपालिका के जो राज्य लेवल है, तो राज्य में जो आते हैं राज्यपाल, और जो मुख्यमंत्री हैं वो स्टेट का सारा काम कौन संभालेगा? स्टेट का सारा काम किसको सौंपा गया है? तो मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। और इसमें अगर केंद्र में देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री हो, सबसे ज़्यादा पावर किसको दिया गया है? तो प्रधानमंत्री को। तो आपने देखा कि कार्यपालिका जो होते हैं इसके भी दो स्तर पर सरकारें बटी होती हैं। तो इसमें कार्यपालिका में स्तर के लेवल पर सरकारों को देखा। अब आगे देखते हैं, हम न्यायपालिका की ओर चलते हैं। न्यायपालिका की ओर देखते हैं हम लोग। ज्यूडिशरी यानी न्यायपालिका। अब हम ये देखते हैं कि जो न्यायपालिका है तो सर्वोच्चतम न्यायालय क्या होता है? कौन सा होता है कोर्ट? जो देखेंगे सर्वोच्चम न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्चम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्चम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस कोर्ट में जो फैसला सुनाने वाले जज होते हैं उनका नाम क्या है? तो CJI। इनका नाम क्या है? इनको क्या कहा जाता है? तो CJI कहा जाता है। यानी इसका फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसके बाद आता है हमारा जो दूसरे नंबर पर क्या आएगा? तो स्टेट के जो न्यायालय होते हैं, कौन सा देखेंगे? स्टेट। तो स्टेट में कितने न्यायालय आते हैं? तो कुल 25 न्यायालय आते हैं। तो जो होते हैं हमारे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, इनको कहा जाता है हाई कोर्ट। तो इसको उच्च न्यायालय कहा जाता है। अब इसके बाद आएगा जो जिला के स्तर पर आता है, यानी उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। तो जो स्टेट आते हैं उनमें कुल 25 स्टेट आते हैं, जिसे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय कहा जाता है। उसके बाद जिला न्यायालय आता है, जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आपने देखा जो जुडिशरी होता है यानी न्यायपालिका होता है, उसके स्तर देखे आपने। जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो अभी दिल्ली में उपस्थित हैं और जो कि हमेशा ही रहते हैं। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, जो फैसला सुनाने वाले जज होते हैं उनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद आता है स्टेट के बारे में हम न्यायालय देखते हैं। तो स्टेट में कुल 25 न्यायालय हैं, 25 स्टेट हैं, और जो कि उच्च न्यायालय होते हैं हाई कोर्ट। उसके बाद जिला के स्तर पर देखते हैं जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, जिला न्यायालय। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब, और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा जो भी प्रॉब्लम हुई होगी, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम क्लास यहीं करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और कल हम देखेंगे जो सरकार के कितने प्रकार होते हैं। तो सरकार की प्रकारें देखेंगे, उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखते रहिए। धन्यवाद। टेक केयर।